जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेसफुल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं अंकुश शर्मा आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, एक बम्पर वैकेंसीज का पैकेज चालू हो गया है। आज की डेट में ढेर सारी वैकेंसीज के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। तो अब प्यारे बच्चों, लग जाओ तैयारी करने में, झोंक दो अपनी मेहनत को, झोंक दो अपनी ताकत को और लग जाओ पूरे तरीके से। जो आपके पास टाइम बचा है, रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चे हैं तो अगस्त से एग्जाम है, लेखपाल वाले बच्चों का भी क्या नाम है, जुलाई से एग्जाम है, 24 जुलाई को। इसी तरीके नए बच्चे जो इतने अभी पीटी एग्जाम के लिए अपेयर होने वाले हैं, उनके लिए भी, यानी अब आपका समय आ गया है ताबड़तोड़ मेहनत करने का, पढ़ाई करने का, जबरदस्त तरीके से हर एक चीज को पढ़ने का समय आ गया है। अब बात करते हैं बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे थे। तो एक एक टॉपिक को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। ऐसा सेक्शन आपको पढ़ना है, ऐसे टॉपिक पढ़ना है कि कोई भी चीजें छूटने ना पाए। आपको क्या करना है, वो जबरदस्त तरीके से लाइक करना है, शेयर करना है और वीडियोस को देखते रहना है ना। अब ध्यान देते हैं बेटा, हम लोग क्या पढ़ रहे थे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऐसा ही पढ़ाया हुआ था, सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट की एक बेसिक क्लास मैंने करी हुई थी, जिसके अंदर मैंने आपको समझाया कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मूलधन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, समय क्या होता है, दर क्या होता है और कैसे उस पे क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारी मैंने आपसे बात करी। आज मैं सिंपल इंटरेस्ट में जो नए टाइप के सवाल बने वो आपके सामने लेके आया हूं। जो सिंपल इंटरेस्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन आजकल अपने एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उन सब की हम बात करेंगे। कैसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ रहे हैं और क्या तरीका है, कैसे हम कम समय में जल्दी से जल्दी, विद इन अ सेकेंड, है ना। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कम समय में चीजों को करना है और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे आपको चीजें करनी है वो ध्यान देते हैं। तो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना है एक एक सवाल को, एक एक सवाल, एक एक टॉपिक में बहुत कायदे से आपको समझाने वाला हूं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है, यहां पे बोला गया कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दोगुना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझ लीजिए बेटा, क्या कह रहा है। एक एक सवाल बहुत प्यार से समझेंगे और बहुत ध्यान समझने वाले हैं। एक एक सवाल को मैं आपको ऐसे जबरदस्त तरीके से समझाने वाला हूं कि आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार मेरा वीडियो देख लेना, अच्छे से आपको टॉपिक कंप्लीटली समझ में आने वाला है। चलिए तो आप ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा, कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगना हो जाता है और ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आप समझ लो बेटा, उसने कहा ब्याज की दर निकालना है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ब्याज की दर का मतलब क्या है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ध्यान देना, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, उसने कहा 15 वर्ष में, तो हमेशा आप प्रिंसिपल को कितना मानोगे बच्चा? प्रिंसिपल को 100 मानेंगे। जब भी कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो प्रिंसिपल को क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। ऐसा क्यों मान रहे हैं? क्योंकि आपको पता है रेट क्या होता है, दर क्या होती है। 100 रुपए पे एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है? रेट कहलाता है। दर कहलाता है 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला ब्याज। तो हमने मूलधन को हमेशा 100 मानना है और एक साल में जो ब्याज मिलेगा वही रेट हो जाएगा। अब ध्यान देना, उसने कहा 15 साल में दुगना हो जाता है। तो आप मुझे बताओ बेटा, अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो 15 साल में कितने हो गए? 200 रुपए हो गए। कितने हो गए? 200 हो गए। 15 वर्ष में दुगना हो जाता है। तो बेटा ब्याज कितना मिला? तो पैसा दोगुना तभी हो पाएगा जब आपके पास जितना पैसा था उतना ही पैसा आपके पास ब्याज के रूप में आ गया। यानी 15 साल में आपको जो ब्याज मिला वो बच्चा कितना मिला? 100 रुपए का। 100 रुपए दुगना हुआ, 200 हुआ। इसका मतलब है कि आपको 100 रुपए का क्या मिला है? ब्याज मिला है। अब ध्यान देना, अगर आपको 100 रुपए का ब्याज 15 साल में मिला है और आपको पता है बेटा क्या कि एक साल में मिलने वाला ब्याज रेट कहलाता है, तो आपसे मैं पूछूं कि अगर 15 साल में, 15 वर्ष में आपको 100 रुपए का ब्याज मिला है, तो आप मुझे बता दो बच्चा एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? तो आप बोलेंगे सर 100/15। 5 से काटा तो ये 20 आया, 5 से काटा तो 3 आया, यानी 6 सही 2/3। और एक साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या होता है? रेट होता है। तो रेट कितना आ गया? 6 सही 2/3%। और यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बेटा रेट कितना आ गया? 6 सही 2/3%। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, जल्दी से करके बताइए। अब उसने कहा साधारण ब्याज की किस दर से 5 वर्ष में दुगना रेट निकालना है, और रेट निकालना तो मूलधन क्या माना? 100
और 5 वर्ष में दुगना हो रहा है बेटा। अगर 5 वर्ष में दुगना तो ब्याज मिला कितने का? 100 रुपए का। 5 साल में 100 रुपए का ब्याज तो 1 वर्ष में कितना ब्याज? 20 रुपए का। और 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज ही क्या है? वही आपका रेट कहलाता है, उसे ही हम लोग ब्याज की दर बोलते हैं। तो इस सवाल का आंसर 20% आ गया। और टाइम कितना लगा? बहुत ज्यादा मुश्किल से 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में सवाल का उत्तर आ गया। क्लियर? चलिए अगला सवाल ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। सेम वैसा क्वेश्चन उसने कहा, अब यहां पे रेट दे दिया गया। उसने कहा है कि भाई एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यानी रेट है मेरे प्यारे बच्चों 10%। रेट क्या है? 10%। और उसने कहा साधारण ब्याज की कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा? कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा? बेटा ध्यान देना है, ध्यान देना है आपको, है ना। मैंने मूलधन क्या माना? 100 रुपए। मूलधन कितना माना? 100 रुपए। प्रिंसिपल कितना? 100 रुपए। और उसने कहा कितने वर्ष में 4 गुना? 4 गुना होने के लिए मतलब पैसा कितना हो जाए? अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो 4 गुना होने के लिए पैसा कितना हो जाए? तो आप बोलेंगे 400 रुपए हो जाए। बात समझ में आ रही? तो ब्याज कितना मिला? तो 300 रुपए का क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है। तो आपको जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितने का? 300 का। अब ध्यान देना, 300 का ब्याज मिलेगा तभी तो 400 हो पाएगा। अगर रेट है 10% का तो इसका मतलब है 1 साल में ब्याज मिल रहा है 10 रुपए का। अगर रेट है 10% का तो 1 साल में ब्याज है 10 रुपए का। आप मुझे बता दो प्यारे बच्चों, अगर 1 साल में ब्याज 10 रुपए का है तो 300 रुपए का ब्याज होने के लिए कितने साल लगने वाले हैं? तो आपने कहा सर लगने वाले हैं 30 ईयर। 1 साल में 10 रुपए का ब्याज तो 10 साल में 100 रुपए का ब्याज तो 30 साल में 300 रुपए का ब्याज, यानी आंसर आ जाएगा 30 इयर्स के बराबर। क्लियर हुआ? आ गया समझ में? अगला सवाल ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। अगले सवाल में उसने कहा कोई धन 5% वार्षिक दर से, अब रेट है 5%। इस बात का ये मतलब है बेटा क्या? 100 रुपए पर 1 साल में ब्याज 5 रुपए का। रेट का मतलब ही होता है 1 साल का ब्याज। 1 साल का क्या? ब्याज। 1 साल का एसआई, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो 1 साल का ब्याज है 5 रुपए का। तो अब उसने कहा कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों 3 गुना होने का मतलब है ब्याज चाहिए मुझे 200 रुपए का। बात समझ में आ रही? अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो 3 गुना होने का मतलब है कि मेरे पास 200 रुपए और आ जाए, यानी मुझे ब्याज चाहिए 200 रुपए का। और अगर मुझे 1 साल में 5 रुपए का ब्याज मिला है, आप मुझे बता दो, आप मुझे खुद बताओ, है ना। 1 साल में अगर 5 रुपए का ब्याज मिल रहा है तो 200 रुपए का ब्याज मिलने में कितना समय लगेगा? आपने कहा सर सीधा भाग लगा दो, तो 40 साल आंसर हो जाएगा। यानी बेटा 3 गुना होने के लिए कितना पैसा, कितना ईयर लगना है? तो 40 साल लगने हैं। अगर रेट आपका 5% है मतलब 1 साल में 5 रुपए का ब्याज और 3 गुना होने का मतलब है 200 का ब्याज चाहिए। तो बेटा 200 का ब्याज चाहने के लिए हमें 40 साल लगने वाले, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसने कहा एक धनराशि 20 वर्ष में दुगनी हो जाती है। ध्यान देना बेटा, अब अगला टाइप आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को ज्यादा मिलते हैं, अक्सर मिलते हैं, अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ध्यान देना, उसने क्या कहा? एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है। तो मैंने माना बेटा आपके पास 1 रुपया है। अब यहां रेट की बात नहीं कर रहा, रेट की बात नहीं कर रहा, तो मैंने 1 रुपए मान लिया। कितना माना? कि मैंने कहा आपके पास बच्चा कितना है? तो 1 रुपए है। और 20 साल में दुगना हो गया, इसका मतलब है कि 1 रुपए आपके 20 साल में हो गए 2 रुपए। 1 रुपए 20 साल में कितने हो गए? 2 रुपए हो गए। अब ध्यान देना, उसने कहा वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी? तो बेटा 1 रुपए अगर 20 साल में 2 रुपए हुए, बहुत ध्यान से समझना, ओरल है, ओरल ये क्वेश्चन करने, इसके लिए कोई भी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ओरल करना है। ध्यान दो बस कैसे। अगर 20 साल में 2 गुना हुआ है तो ब्याज कितना मिला? 1 रुपए पर 1 रुपए का ही तो ब्याज मिला। तो बेटा 1 रुपए पर 1 का ब्याज मिला, तभी तो 20 साल में 2 हो पाया। और मुझे 4 गुना करने के लिए ब्याज चाहिए 3 रुपए का। 4 गुना करने के लिए ब्याज कितना चाहिए? 3 रुपए का। तो अगर 1 का ब्याज मिल रहा है, 1 का ब्याज मिल रहा है 20 साल में, तो आप मुझे बताओ 3 का ब्याज कितने साल में मिलेगा? 1 का ब्याज 20 साल में, 2 का ब्याज 40 साल में, 3 का ब्याज 60 साल में। तो आंसर कितना आ गया? 60 साल में हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, ओरल ही सॉल्व करना था। क्या 20 वर्ष में 2 गुना, तो 20 साल में 1 का ब्याज 4 गुना, यानी कि 3 का ब्याज चाहिए, कितने साल लगने? तो आपने कहा 60 साल लग जाएंगे। इस सवाल का आंसर 60 ईयर आ जाएगा।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक बार कमेंट करके जरूर बताइए और ध्यान से एक एक बार वीडियो को समझ लो बेटा। कहीं भी यूट्यूब में ऐसी चीजें आपको नहीं मिलने वाली हैं जो हमारे चैनल पर आपको मिल रही हैं, है ना। एक कम समय में चीजें हम आपको समझा देते हैं और आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी होने वाले हैं, ये भी मान लो, है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ट्रिक समझा दी और एक सवाल में तो लग रही है और दूसरे सवाल में फेल हो जा रहा हूं, नहीं, हर एक जगह यूज होने वाली है। चलिए अब देखा, एक धनराशि 5 साल में 3 गुनी, ध्यान दे दो बेटा। 1 रुपए था, 5 वर्ष में 3 हो गया, यही तो मतलब है। तो 5 साल में ब्याज मिला 2 रुपए का। कितने वर्षों में 5 गुनी? अगर मुझे 1 रुपए 5 रुपए करने हैं तो ब्याज चाहिए 4 रुपए का। अब आप मुझे बता दो, 3 गुना था 5 साल में, यानी कि 2 रुपए का ब्याज मिला 5 साल में, 5 गुना होने के लिए 4 का ब्याज चाहिए। अगर 5 वर्ष में 2 का ब्याज मिला तो 4 का ब्याज 10 साल में। बस आंसर आ गया। कोई समय नहीं लगाना है, ना तो टाइम लग रहा है, ना चीजें, और एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं, यही टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनने हैं। तो एक बार बहुत अच्छे से चीजों को समझ लीजिए, ध्यान दीजिए बेटा कैसे करना है। उसने कहा 20 साल में 7 गुनी। अब ध्यान दे दो, 1 रुपए मेरे पास है और 20 साल में 7 गुना हो गया, यानी 20 साल में ब्याज मिला 6 का। अब कह रहा कितने वर्षों में 13 गुनी? ध्यान दे दो बेटा, 13 गुना होने के लिए मुझे ब्याज चाहिए 12 का। अगर 6 रुपए का ब्याज 20 साल में तो 12 का ब्याज 40 साल में, 6 का ब्याज 20 साल में तो 12 का ब्याज 40 साल में। आंसर आ गया। कितना टाइम लग रहा है? सेकेंडों में, विद इन अ सेकेंड में क्वेश्चन हो रहे हैं। ये बात आप ध्यान दे दो, कैसे करनी है चीजों को समझ लो। विद इन अ सेकेंड हम लोग कर रहे हैं, बेटा ध्यान दो। अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है ना। अब मैं क्वेश्चन पे आ जाऊं, जो क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे गए हैं उन्हें मुझे कैसे सॉल्व करना है, कैसे आपको सॉल्व करना है, ध्यान दे लेते हैं बेटा। अब देखो उसने कहा निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की एक दर से, ध्यान से पढ़ो, 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। 5 वर्ष में दुगनी, देखो बेटा 2018 के पेपर में आया हुआ है CHSL। तो आपने कहा 1 रुपए अगर मेरे पास है तो ये 5 वर्ष में कितना हो गया? 2 रुपए हो गया, यानी ब्याज मिला 1 ही रुपए का। 5 वर्ष में 1 ही रुपए का ब्याज मिला, तभी तो 2 हो गया। अब कह रहा है समान साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 16 गुनी। अब ध्यान दे दो, कितने वर्षों में 16 गुनी? 5 साल में दुगुनी हो रही है और 16 गुनी होने के लिए मुझे ब्याज चाहिए कितने का? 15 का। कितने का ब्याज चाहिए? 15 का। अगर 1 का ब्याज 5 साल, 1 रुपए का ब्याज 5 साल लग रहे हैं तो 15 रुपए का ब्याज मिलने में कितने वर्ष लगेंगे बता दो जरा। 1 रुपए का ब्याज 5 साल में तो 15 रुपए का ब्याज 75 साल में। आंसर आ गया 75 ईयर्स आपका आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अगला क्वेश्चन ध्यान दे दो बेटा, CPO SI में पूछा गया है। हम हर वो क्वेश्चन लेने वाले हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं और जो आज भी एग्जाम के अंदर वो चीजें पूछी जा रही है। चलिए अब जैसे मैंने अगला क्वेश्चन देखा, साधारण ब्याज की दर कितनी है? दर रेट निकालना है। 50 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है। ध्यान देना बेटा, क्या निकालना है? साधारण ब्याज की दर प्रतिशत में, यानी आपको रेट निकालना है। आपको रेट निकालना है, साधारण ब्याज की दर निकालनी है। अब ध्यान दे दो, उसने कहा जिस पर कोई धनराशि 50 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है, अगर रेट निकालना है तो प्रिंसिपल कितना मानना है? 100। ध्यान दे दो, रेट निकालना है तो प्रिंसिपल हमेशा 100 मानना है और 100 रुपए 50 साल में तिगुनी हो गई। इसका मतलब है 50 वर्ष में 100 रुपए हो गए 300 रुपए। तो ब्याज मिला कितने का? ब्याज मिला 200 रुपए का। अगर 100 रुपए 50 साल में 300 रुपए हो गए तो ब्याज मिला कितने का? 200 रुपए का ब्याज मिला। प्यारे बच्चों आप मुझे बता दो, अगर 50 साल में 200 रुपए तो 1 साल में कितना ब्याज मिला? कितना ब्याज मिला? तो आप बोलेंगे सर 200 बटे 50, यानी 1 साल में 4 रुपए का ब्याज मिला। और 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या होता है? रेट होता है। तो रेट क्या आ गया? तो प्यारे बच्चों रेट आ गया 4%, जो बी वाले ऑप्शन में दिया गया है और एसआई के एग्जाम में पूछा गया है। तो आप देख रहे हो प्यारे बच्चों कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। तो सारी बातें थोड़ा ध्यान देके आपको समझ लेनी है। बिल्कुल। अगला देखिए, कितने वर्षों में एक धनराशि, अगला सवाल देखो, टाइम पूछा गया है ना। कितने वर्षों में एक धनराशि? 5%। तो आपका रेट दे दिया गया 5%, है ना। कितने वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर पर स्वयं की तिगुनी हो जाएगी? तो मैंने कहा बेटा अगर आपके पास 100 रुपए है तो कितने वर्षों में तिगुनी होने का मतलब है 300 हो जाए। तो एसआई कितना मिला?
200 रुपए का। कितना एसआई मिला? 200 रुपए का। और रेट अगर 5% है मतलब एक साल का ब्याज क्या है? 5 रुपए। रेट का मतलब ही होता है एक साल में मिलने वाला ब्याज। तो रेट अगर 5% है तो इस बात का यह मतलब है कि आपका एक साल का ब्याज है 5 रुपए के बराबर। अब आप मुझे बता दो, अगर एक साल का ब्याज 5 रुपए के बराबर है और आपको ब्याज चाहिए 200 रुपए का, कितने साल लगेंगे? तो आपने कहा सर 40 साल लगने वाले हैं। तो 40 साल इस सवाल का उत्तर हो जाएगा जो आपके बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगला क्वेश्चन ध्यान देना है बेटा। देखो कैसा क्वेश्चन दिख रहा है और एसएससी सीएचएसएल टायर 1 में पूछा गया है प्यारे बच्चों। अब समझ लो, ध्यान दो कैसे क्वेश्चन करना है। उसने कहा धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 18/5 वर्षों में। तो यहां उसने 18/5 वर्षों बोल दी। मैंने कहा आपके पास 100 रुपए हैं और 18/5 वर्षों में कितने हो जा रहे हैं? तो 18/5 वर्षों में 77/50 गुनी हो गए। ध्यान दो बेटा, 77/50। तो अगर आपके पास 100 रुपए था और ये हो गया 77/50 गुना, इस बात का ये मतलब है कि कितना? 50 दूनी 100, 7 दूनी 14 और 1 15, 154। यानी 100 रुपए 154 हो गए। तो ब्याज मिला कितने का? 54 रुपए का। कितने का? 54 रुपए का। 54 रुपए का ब्याज मिला। और क्या पूछा गया है? ब्याज की वार्षिक दर। दर का मतलब क्या है? रेट निकालना है। और रेट कैसे निकालते हैं? तो आपको पता है बेटा, रेट का मतलब क्या होता है? 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला ब्याज। तो एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है? अब आप मुझे खुद बताओ, अगर आपके पास 100 रुपए है और वो 18/5 साल में 154 हो गए तो 54 रुपए का आपको ब्याज मिल गया। तो आप मुझे बताओ, अगर 18/5 साल में ब्याज था बेटा, ये 18/5 साल में 54 रुपए का ब्याज था, तो एक साल का ब्याज क्या हो जाएगा? तो आपने कहा 18 × 54, 5 × 15 रुपए। अगर एक साल का ब्याज आ गया 15 रुपया, तो एक साल का ब्याज को ही क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। तो रेट कितना आ गया? 15% के बराबर रेट आ गया। तो आपके सवाल का उत्तर कितना हो गया? 15% आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो इस वाले ऑप्शन में दिया गया था। जो आपके डी वाले ऑप्शन में दिया गया है 15%, वही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है और इस सीट का लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान दे दीजिएगा बेटा। आपने देखा कैसे हम लोगों ने विद इन अ सेकंड, बिना ज्यादा टाइम गवाए हुए, पूरे 2 टाइप के सवाल हम लोगों ने पढ़ लिए। यानी आज का वीडियो और आपका आधा एसआई क्लियर, आधा एसआई क्लियर, ज्यादा कुछ करना ही नहीं। उसने कहा साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर क्या होगी? यानी बेटा रेट निकालना है। रेट निकालना जिससे कोई राशि 16 सही 2/3 वर्ष में दुगनी हो जाती है। ध्यान दे दो बेटा। तो मैंने मान लिया आपके पास 100 रुपया है, रेट निकालना है तो 100 मानना है, और 16 सही 2/3 वर्ष है और दुगनी होने का मतलब बेटा कितना? 100 रुपए कितना हो जाए? तो 200 रुपए हो जाए। 100 रुपए कितना हो जाए? तो प्यारे बच्चों 200 रुपए हो जाएगा, दुगनी होने का मतलब है। अब ध्यान देना, उसने कहा टाइम पीरियड है 16 सही 2/3 वर्ष में। अगर 100 रुपए दुगना हो जाए, 200 हो जाए, तो मुझे ब्याज चाहिए कितने का? 100 रुपए का ही तो ब्याज चाहिए। एसआई चाहिए कितने का? 100 रुपए का। अब ध्यान दे दो, 100 रुपए का ब्याज चाहिए, है ना, और उसने का 16 सही 2/3 वर्षों में 100 रुपए का ब्याज चाहिए। तो 16 सही 2/3 का मतलब होता है बेटा 50/3, यानी 50/3 वर्ष में 100 रुपए का ब्याज चाहिए। और रेट का मतलब क्या है? रेट का मतलब क्या है? रेट का मतलब है 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला ब्याज। तो अगर बेटा 50/3 साल में 100 रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? तो आपने कहा 50 दूनी 100 और 3 दूना कितना? 6 रुपए। और एक साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या होता है? रेट होता है। तो प्यारे बच्चों रेट क्या आ गया? रेट आ गया 6% के बराबर। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 6% आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आज का वीडियो जितना छोटा है उतना ही ज्यादा जबरदस्त है। आज के वीडियो में 2 टाइप के आपके हर एक क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और आज के वीडियो को देखने के पहले एसआई का एक पहला वीडियो पड़ा है, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद आज का वीडियो देखिएगा। आधा चैप्टर आपका फिनिश है। आगे के वीडियो में मैं आपका पूरा चैप्टर फिनिश कर दूंगा। मिलते हैं तब तक के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।